हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली 1.5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैंने इससे प्रश्नावली अभ्यास करा चुका हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और आसानी से समझेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग ये सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को मैंने ये बोर्ड पर मतलब कि उतार दिया है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा पहले समझ ले, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में बताइए कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि कौन संख्या क्या है, परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले एक बार समझ लेते हैं कि किस प्रकार से कौन अपरिमेय होता है और कौन परिमेय होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो अभाज्य संख्या होती है, जैसे मान लीजिए जो अभाज्य संख्या होती है, अगर वो रूट में होती है, अगर वो रूट में होती है तो ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है। अगर मान लीजिए अंडर रूट 2 भी क्या है दोस्तों, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई कोई भी अभाज्य संख्या है, अगर वो अंडर रूट के अंदर है तो क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इससे हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो मान लीजिए कोई भी अभाज्य संख्या अगर अंडर रूट के अंदर है तो वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और एक बात दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या, यहाँ पर कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, यहाँ पर कोई परिमेय संख्या है, अगर वो अगर वो अगर वो मान लीजिए यहाँ पर गुणा अपरिमेय संख्या से होता है, अपरिमेय संख्या से होता है, उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आता है। अगर कोई भी परिमेय संख्या है, अगर मान लीजिए उसमें अगर अपरिमेय संख्या का गुणा होता है तो वो रिजल्ट क्या आता है, उसका अपरिमेय संख्या ही रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या, और जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या यहाँ पर भी है, कोई मान लीजिए दोस्तों कि मान लीजिए यहाँ पर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अगर वो प्लस होता है अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में, तो उसका भी रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। अपरिमेय अपरिमेय संख्या ही आता है। अगर कोई परिमेय संख्या में अगर प्लस होता है यानी जोड़ा जाता है अपरिमेय संख्या, तो उसका भी रिजल्ट अपरिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार मतलब उसी प्रकार अगर कोई परिमेय संख्या में अगर कोई घटाया जाता है अपरिमेय संख्या, तो उसी प्रकार कोई परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या घटाया जाता है तो उसका भी रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या में अगर हम भाग देते हैं, अगर कोई परिमेय संख्या से अगर अपरिमेय संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका भी रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या का गुणा होता है तो उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या में उसको जोड़ा जाता है, कोई परिमेय संख्या में अगर कोई अपरिमेय संख्या जोड़ा जाता है तो उसका रिजल्ट भी अपरिमेय संख्या आता है। अगर कोई परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो उसका भी रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। अगर कोई परिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में क्या होता है, भाग दिया जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, तो हम लोग इतना मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी के आधार पर। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग आसानी से समझिएगा। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 2 माइनस अंडर रूट में 5। यहाँ पर हल लिखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने
अभी यहाँ पर बताया कि कोई भी अंडर रूट में अभाज्य संख्या कोई भी अंडर रूट में रहता है तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 5 क्या है, ये 5 अभाज्य संख्या है और क्या पर है, अंडर रूट में है। तो ये सीधा सी बात है, तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंडर रूट 5, एक तो 5 अभाज्य संख्या है और किसमें है, अंडर रूट में है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग को यही बताने के लिए कह रहा है कि कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो ये पहला वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और दूसरा वाला कर लेते हैं। देखिए ये पहला है और दूसरा यहाँ कर लेते हैं। देखिए दूसरा हम लोग को दिया है 3 प्लस अंडर रूट 23, 3 प्लस अंडर रूट 23, इसको कोष्टक में माइनस अंडर रूट में 23। दोस्तों पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 23, देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाए, यहाँ पर अंडर रूट 23। ठीक है, देखिए दोस्तों ये प्लस का 23 और ये माइनस का 23, ये प्लस का 23 दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 3। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला अपरिमेय था और दूसरा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है 2√7 बटा में 7 √7। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2/7। 2/7 मतलब ये p/q के रूप में है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये तीसरा भी क्या है, परिमेय संख्या है। चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या कहता है दोस्तों। चौथा देखिए दोस्तों, इसमें चौथा दिया है 1/√2, 1/√2। ठीक है, 1/√2। देखो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं आपको बताया कि 1 जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या में अगर कोई अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। तो यहाँ देखिए क्या है, एक परिमेय संख्या है और 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या में क्या हो रहा है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से क्या हो रहा है, भाग दिया जा रहा है, तो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, और इसका ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और पांचवा देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। पांचवा यहाँ पर लगा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 2 पाई। देखिए दोस्तों ये 2 परिमेय संख्या है, ये क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में अगर कोई भी परिमेय संख्या में गुणा होता है अपरिमेय संख्या का तो उसका रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। पांचवा भी क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिया है, जो कि प्रश्नावली 1.5 का पहला में 5 क्वेश्चन दिया था, हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए। जैसे पहला है अपरिमेय संख्या और दूसरा है परिमेय संख्या, तीसरा है परिमेय संख्या, चौथा है अपरिमेय संख्या और पांचवा भी है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हम लोग से पूछता है, तो इसको रफ कर लेते हैं।
ठीक है, और आप लोग आसानी से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कहता है हमको, किताब ले लेते हैं एक बार। और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें दिया है, पहला दिया है 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन को कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2 का वर्ग। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया है चौथा यहाँ पर लिख देते हैं। चौथा यहाँ पर लिख दे रहा है, दिया है अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दिया है दूसरे क्वेश्चन में। आइए इसको भी आसानी से मतलब समझ लेते हैं और इसको करते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों, इसमें गुणा करना है और इसमें फॉर्मूला का भी थोड़ा यूज कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हम लोग को 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम 3 में 2 का गुणा करेंगे 3 दूना 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हल लिखते हैं। अगर हम 3 में 2 का गुणा करते हैं तो 6, फिर 3 में अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब प्लस का 2 में गुणा करेंगे, नहीं दोस्तों, अगर प्लस में प्लस अंडर रूट 3 का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट 3। अब प्लस 3 का प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस अंडर रूट में 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया, ये क्या है, आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है हम लोग को, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 3 प्लस अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 3। ठीक है, इसको हल यहाँ पर लिखेंगे, हल। और देखिए दोस्तों, 3 में 3 का गुणा होगा 3 के 9, फिर 3 में माइनस अंडर रूट 3 का गुणा होगा 3 अंडर रूट में माइनस का 3 अंडर रूट में 3, फिर प्लस का 3 में गुणा होगा 3 अंडर रूट 3। ठीक है, फिर प्लस में माइनस प्लस अंडर रूट 3 का माइनस अंडर रूट 3 में गुणा होगा तो प्लस माइनस और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में, जैसे मान लो दोस्तों, यहाँ पर एक समझा देता हूँ कि मान लीजिए कोई अंडर रूट 2 है, इसमें अगर अंडर रूट 2 का गुणा होता है तो ये 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 3 में गुणा होता है तो ये 3 आएगा। अगर कोई अंडर रूट 5 है और अंडर रूट 5 में
गुणा होगा तब 5 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या है, √3 ये और ये √3 क्या है, दोनों सेम है, इन लोगों का गुणा हो रहा है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं दोस्तों, इसको रफ कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों ये प्लस का 3√3, ये माइनस का 3√3। ठीक है, तो 9 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा। इसका आंसर कितना आएगा? 6। दूसरे का आंसर 6 आ गया। ठीक है, तीसरा यहाँ पर कर लेते हैं। तीसरा यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कोष्टक में √5 प्लस √2 का क्या दिया है, वर्ग। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप 2ab को बीच में भी रख सकते हैं और बी स्क्वायर को इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर हम लोग को इसको रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, इसको हम a मानते हैं और इसको b मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले पर रख देते हैं, √5 का वर्ग, इस फॉर्मूला पर रखना है, √5 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग प्लस 2, a है √5 और b है √2। ठीक है, तो 5 का वर्ग होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर √5 और √5, या 5 √5 में है और इसका वर्ग करेंगे तो केवल 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए √5 का √5 में गुणा होता है तो 5 आता है। तो उसी प्रकार क्या है, √5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 √5 √2 का गुणा करेंगे तो √2 क्या हो जाएगा, 2√10। ठीक है, तो 5 और 2 को जोड़ देते हैं, तो 5 2 7 और 2 √10, ये क्या है, आंसर है। 7 प्लस 2 √10 क्या है, ये आंसर है। दोस्तों एक बार और बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई √5 और ठीक है, तो √5 √6 का गुणा होगा तो √30 आ सकता है। ठीक है, लेकिन 2 √5 ये आपस में गुणा नहीं होंगे। ठीक है, ये आपस में गुणा नहीं होंगे, इस तरफ रहेगा तो इसका गुणा हो सकता है, लेकिन इस तरफ पर गुणा नहीं होगा। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, और चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है हम लोग का कि चौथा क्वेश्चन √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। दोस्तों इसका भी एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में a धन b, एक कोष्टक में होता है a माइनस बी। देखिए यहाँ पर भी यही है, एक कोष्टक में a धन b, यानी कि a धन b इसमें दिया है। ठीक है, और a माइनस बी यहाँ पर a माइनस बी दिया है। ठीक है, इस फॉर्मूला पर रख देते हैं, हम लोग का आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर ए 5 को मान ले, √5 को मान लेते हैं, और बी को √2 को मान लेते हैं। यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे पहले, अंडर यही इसी फॉर्मूला पर होगा, √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। ठीक है, √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 3। ये क्या हम लोग क्या है, आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया था, जो कि हम लोग क्या किए, आसानी से समझ लिए और इसको कर भी लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तब तक ले क्या है दोस्तों, तब तक ले धन्यवाद दोस्तों।